हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन विद इन नेक्स्ट वीक। इस वीक में या विद इन 15 डेज तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी नतीजे पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंट्री कोड 92 मिलाकर, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक डिटेल आंसर होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है जनाब। तो देखते हैं कि इस वीक में या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखिए। ठीक है। व्हाट विल हैपन दिस वीक और विद इन 15 डेज, क्या होगा इस हफ्ते, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में या 15 दिन के अंदर अंदर, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर या फिर नेक्स्ट वीक, ये जो कल से मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा। What will happen this week or within 15 days? 10 ऑफ swords पता नहीं क्यों आ रहा है जनाब, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टॉम भी है, साथ में चर्च भी है, बिल्डिंग्स भी हैं चारों। इट्स गिविंग मी अ वेरी सैड लुक, बिकॉज आजकल हर रील और हर पोस्ट पे हम कुछ इसी तरह का शेड देखते हैं, जस्ट बिकॉज ग्लोबली जो कुछ भी चल रहा है वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट 10 ऑफ सॉर्ड्स आजकल पता नहीं क्यों हर रीडिंग में आ रहा है। अल्लाह खैर करे। और कार्ड्स निकालते हैं फिर पढ़ते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली हियर। बैग, ऑफिस का बैग है। ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बी केयरफुल। 4 ऑफ कप्स, ओके, वेरी हैवी थिंग। द लवर्स, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस। एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आपका सपोर्ट सिस्टम आपका स्पाउस या आपका रिलेशनशिप रहेगा, ये तो फॉर श्योर है। आपके ऊपर कुछ न कुछ कल, यानी कल से मंडे से वीक स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन आपको रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। माइंड और हार्ट, दिल और दिमाग की जंग जिसको कहना चाहिए, कोऑर्डिनेट करने में ना थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ये ज़रूर है कि कल से लेकर 15 दिन तक आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि कोई ना कोई आपके पीछे खंजर घोंपेगा, यानी धोखा देगा, डिच कर सकता है, बैक स्टेप कर सकता है, और ऐसा ग्राउंड सेट कर लिया हो उसने जिसमें आपके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जो आपकी एब्सेंस में या आपके ना होते हुए आपको मालूम ही ना चले, और ये जगह जगह पर जो है वो ऐसी जगह पर महाज अपने पक्के कर लिए हों, जबकि आपके वहम गुमान में कभी भी ऐसा नहीं था कि आपको यहाँ से भी दुख या यहाँ से भी चोट मिल सकती है। तो इस वीक में या 15 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रिवील होगा जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको लगेगा कि एकदम से सारा रायता बिखर गया है और सब कुछ ठीक करना पड़ेगा क्या मुझे। परेशान रहेंगे आप, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, सोच ज़्यादा रहे होंगे, दिमाग कुछ कह रहा होगा, दिल कहीं और है आपका। एंड विद द 4 ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि आप एक मोमेंट पे लगेगा कि भाई
तुम्हें मदद की ज़रूरत है, हमसे मदद लो, लेकिन आप ईगो में आकर आप कहेंगे नहीं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, आई विल हैंडल ऑन माई ओन। हाँ, ये ज़रूर है, आप अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से ये सब कुछ डिस्कस ज़रूर करेंगे, बिकॉज दे नो, दे आर वेरी क्यूरियस। उनके लिए आपका काम, आपकी मसरूफियत जो है वो उसमें उसके बिल्कुल इक्वल, जैसे क्राइम पार्टनर होते हैं ना, तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट हैड हैपन और व्हाट इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से तुम एक रिजेक्शन मोड में हो, तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें किसी की ऑफ़र नहीं चाहिए, और क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, नींद क्यों नहीं आ रही, सो क्यों नहीं रहे हो, और वक्त पर सो, तबीयत को थकाओ मत, और जो तकलीफ़ है, जो दुख है वो बताओ। बट आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बुक, मैप, रोल्स, बैग, इट लुक्स लाइक कि कोई दफ्तर का काम है, और उसी से रिलेटेड होगा। कानों में आपके दर्द बहुत हो सकता है। आप लिटरली शोर, एयर प्लग्स की कोशिश करें कि आप एयर प्लग्स लगा लें ताकि आपको शोर महसूस ना हो। इट लुक्स लाइक कि थोड़े दिन लगेंगे आपको, एंड आई कैन लिटरली सी कि आपको जब ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी तो यूल बी मोर एनजाइटी कि यार ये क्या हैंड हो गया मेरे साथ, नाउ व्हाट शैल आई डू। डिस्कस विथ योर पार्टनर, बिकॉज आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। What will happen this week or within 15 days? क्या होगा इस वीक में या 15 डेज के अंदर अंदर? Strength, 7 of Swords, the Emperor, Ace of Swords, King of Swords. बहुत ही पॉलिटिकल सिनेरियो होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, चाहे घर पर हो या ऑफिस में हो। आपने हिम्मत एक तो नहीं हारनी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कैफियत आपकी है ना, इसमें सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेंटी हो गए तो अगला जीत जाएगा आपको मैनिपुलेट करने में और आपको दबाने में। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली जब आप अपना ये चार्ज, अपना ये रोल, अपना ये कैरेक्टर अपनाएंगे जो एम्परर वाला है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या हुआ है, और आपसे अगर कोई कुछ छुपा रहा है तो वो आपके ऊपर रिवील हो जाएगा। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स आप रेगुलर लाइफ में किसी एक बड़े ढीठ और बहुत ही कोल्ड पर्सन से डील करते हैं, जिसको कभी कभी तो आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं, और कभी कभी उसका कोल्ड एटीट्यूड, डिसप्लेजेंट बिहेवियर और नाराज़गी दिखाना वो इस तरह होता है कि जैसे आपने मैसेज किया तो मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, आपने सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं आ रहा, आपने कोई बात कही उसको इग्नोर करके तीसरी इम्पॉर्टेंट बात को अहमियत दे दी। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। एक बात काम की जगह पर तो हमेशा याद रखें कि कोई किसी का सगा नहीं होता, और अगर आप वहाँ पर सेंटिमेंट्स को जोड़ लेते हैं, ये उनके हरबे होते हैं जिनको काम निकलवाना होता है तो वो बटरिंग और सेंटिमेंट्स का काम लेते हैं। लेकिन अगर आप उस सेंटिमेंट्स में अपने आप को समझने लगें, इन दी एंड एवरीबडी नीड्स परफॉर्मेंस, तो कहीं कहीं पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। घर में भी ये सब कुछ हो सकता है, और कमिंग डेज, दिस वीक और नेक्स्ट 15 डेज आर नॉट गोइंग टू बी टफ, बट दे विल बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अपनी पोजीशन को समझें और इस रौब और भरम में रहें। विद द एम्परर कार्ड, जब तक आपके ऊपर ये तमाम सच्चाई रिवील ना हो जाए तब तक आप अपने ऊपर यही जाहिर कीजिएगा जो मेरी जगह है ना उसको कोई ले नहीं सकता। आपके ऊपर स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें खुलेंगी, और कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी 2 बातें छुपाकर अगले की 5 बातें आपको ज़रूर बताएगा। तो इस मौके पर मैं आपको यही बात सलाह मशवरा दूंगी कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी, और अपनी एक ही करो और ऐसी करो कि बाकी सबकी बोलती जो है वो बंद हो जाए। दिस कैरेक्टर इज़ अ वेरी मास्टर माइंड,
ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का है, ये नेक्स्ट वीक में एकदम से आपके ऊपर, जैसे कहना चाहिए ना, अगर आप घर की सबसे बड़ी बहू हैं या आप घर के सबसे बड़े बेटे हैं, दामाद हैं, हेड हैं, एकदम से आपके ऊपर ना काम का लोड, बड़म बम फोड़ दिया, अब करो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें तो करना चाहिए, तुमने ही तो कंट्रोल लिया हुआ है, तुम्हारे पास ही तो चार्ज है, तुम में ही तो हिम्मत है। बिकॉज राइट नाउ आप किसी फेज से गुजर भी रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो चीज़ों में फिट इन होने के लिए ना, ट्रांजिशन में आने के लिए थोड़ा सा फ्लो रखिएगा। ज़बरदस्ती एकदम से मत आकर निकल गए, बस मुझे आज ही सब कुछ पता चल जाए, मैं आज ही सब कुछ चीज़ें ठीक कर दूँ। नो, गिव टाइम टू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को एक 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 रुक रुक के टाइम देना और समझना कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बड़े दुखड़े रोएंगे लोग आपके पास आकर विद द एम्परर, और बड़े बड़े आकर दुखड़े रो रहे होंगे। आप देखें ये शेर ज़ख्मी हुआ हुआ है और लड़की से मदद मांग रहा है, तो और अब इसने खुद जो भंड किया हुआ होगा ये आपको नहीं बताएगा, आपने खुद फिगर आउट करना है। इसलिए आंख बंद करके किसी की भी राम लीला या जो कथा होती है, जो भी आप लोगों की कहानी है, जो भी जिस तरह की भी जो सिचुएशन आपके सामने आए, उस पर आँख बंद करके यकीन नहीं करना, ठीक है। डीप 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 चीज़ों को देखना है, अपनी पोजीशन का राइट इस्तेमाल करना है। और ये जो कोल्ड पर्सन है, मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर, इससे आपने बच के रहना है। इसकी किसी भी चीज़ को प्रॉम्प्ट रिप्लाई इसलिए नहीं करना क्योंकि दे कैन प्ले वेरी स्मार्ट, ठीक है। लेट्स सी, what will happen this week or within 15 days. लवर्स का ट्वाइस कार्ड आया है, थीफ, ऑफिशियल पर्सन, इम्प्रिजनमेंट, डिस्पेयर। आपसे कोई पर्सन कांटेक्ट करेगा, ठीक है। आपके स्पाउस या आपका जो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपकी किसी फाइनेंशियल चीज़ पर इसकी नज़र है, सैलरी पर, पैसों पर, आपने पैसे जमा किए हुए हैं, किसी की आड़ में ये आपसे पैसे डिमांड कर सकता है। आप एक हायर ऑफिशियल पर्सन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, और एम्परर के नीचे ही आया है। अपनी पोजीशन, अपनी वर्थ को जाने, बिकॉज आप कुछ अरसे में बहुत कुछ रिवील कर चुके हैं, बहुत कुछ ओपन कर चुके हैं अपनी लेगेसी से रिलेटेड। कोई इंसान है जो अपनी सोचों में फंसा हुआ है, किसी को लिटरली जेल हुई हुई है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका जो स्पाउस है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे कि यार आई एम हेल्पलेस, आई हैव टू हेल्प, तो प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे कुछ पैसे वैसे दो ताकि मैं इसको निकलवा सकूं। ये आपको भी थ्रेट हो सकती है, और ये एक ऐसी थ्रेट होगी जिसमें आपको करना ही पड़ेगा। और कोई लिटरली अपना ताम तोबड़ा तैयार करके बैठा हुआ है कि बस उसको मौका मिले, और वो, क्योंकि ना ही तो उसके पास काम है, ना जॉब है, ना पैसा है, ना बिजनेस है, अजीब ही गंदी सुंदी सी उसकी हालत हुई हुई है। 32, 29, 22, 24, 15, तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है। कमिंग डेज़ में आपका कुछ वास्ता ऐसे लोगों से पड़ सकता है जो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपसे सोर्स लगाने की बात करेंगे, आपको फोर्स करवाने की बात करेंगे। और कोई खातून होंगी जो आपसे उधार मांग सकती हैं, अपने बच्चे की फ़ीस का बहाना करके, अखराजात का बहाना करके, और आपसे कोई ऐसी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारे पास तो हैं, तो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे पास तो आ जाएंगे, मुझको दे दो अभी, कुछ इस तरह की सिचुएशन ज़रूर होगी। और ध्यान रखिएगा, आपका अपना स्पाउस भी जो है वो आपके साथ ये वाला मामला कर सकता है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। लेट्स सी मोर। क्या होगा अगले हफ्ते और 15 दिन के अंदर अंदर?
what else will happen? क्या होगा 15 दिन के अंदर अंदर, क्या होगा 15 दिन के अंदर अंदर या अगले हफ्ते तक? करेज, स्ट्रेंथ, करेज ट्वाइस आया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पोजीशन को बदलने का फ़ैसला कर लेंगे। आपको लगेगा कि इंटेग्रिटी और डिग्निटी से बढ़ के कुछ नहीं होता। इट्स हाई टाइम टू लीव एवरीथिंग। और आप इस करेज का सामना और इसका मुजाहरा कर भी सकते हैं, बिकॉज किसी ने तो आपके लिए कोई ग्राउंड सेट किया है, अल्लाह खैर का। ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। अब आप सेंटी होकर इतना ज़्यादा नहीं सोचते। अव्वल तो आप, अगर आप किसी चीज़ को पहले ही से प्री एज्यूम करके जो है वो परेशान हो रहे हैं तो ना करें, क्योंकि अब आप बहुत बदल चुके हैं। अब आपके लिए वो चीज़ें, क्या आपका स्टार हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एस ऑफ कप्स है ये। और या तो किसी की माफ़ी आएगी, या किसी की अपॉलजी आएगी, या कोई ऑफ़र आएगी, या कोई प्रपोज़ल आएगा, या कोई दोस्ती आएगी। बिकॉज एस ऑफ कप्स इज़ लाइक ओवरवेलमिंग, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। एस ऑफ कप्स इज़ अनकंडीशनल, मोहब्बत ही मोहब्बत। एंसेस्टर गाइड, अपने गाइड्स को मत छोड़ें। आप एक बहुत यूनिक पर्सन हैं। एल्केमी, आपकी केमिस्ट्री जो है वो अपने स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आप प्रेयर करें, अपने लिए दुआ करें, और वो चीज़ें कभी भी मत छोड़ें जिन चीज़ों की वजह से आप इतने ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है। लोग कभी भी किसी का सत्यानाश करते हैं, लेकिन आपने उसको हैंडल और डील कैसे करना है, यही आपकी मास्टरी होगी। प्रेजेंट, जो कुछ भी आज आपके पास है, आपको जो कुछ भी अता हुआ है, ऊपर वाले ने आपको जो कुछ भी दिया है, तो उसके लिए शुक्रगुजार होने से बेहतरीन हल और कोई नहीं है। हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त दी है, और यही आपको अपने एंसेस्टर गाइड से और करीब करेगी। 3 C's in your card, you know, until death tear us apart. Saturn, contracts, करियर, कमिटमेंट्स। अगर कोई आपके साथ मास्टरमाइंड गेम कर रहा है, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि यार मेरा दिमाग सियासी नहीं है, मैं सियासत नहीं कर सकता। आप भले सियासत ना करें, लेकिन आप उसके पैतरे समझकर हर वो चीज़ ठीक करने की और ठीक तरीके से करने की कोशिश करें कि आप एंड में जब कभी भी उस मामले को लेकर डिस्कशन हो, तो ये हो कि यार जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी, तो ये XYZ जो था, इसने इस सिचुएशन पे ये जवाब दिया था, ये इसका अटेम्प्ट था, ये इसका डिसीजन था, और ये इसने इसको फाइनली फ़ाइल क्लोज़ की। चाहे ये घर का मामला हो, चाहे ये दफ्तर का मामला हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने बहुत बड़ा फ़ैसला कोई कर लिया है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट ज़ोन फॉर यू। चैलेंजिंग ज़ोन है ये आपका। आप कंफर्ट ज़ोन में अगर बहुत अरसे से हैं, तो ये किसी की वजह से जोश में कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपका लग्जीरियस टाइम इस वक्त है, तो आपका हक बनता है आप इस लग्जीरियस टाइम को अवेल करें। और अगला आपके ख़िलाफ़ प्लॉटिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सियासत कर रहा है, ग्राउंड सेट कर रहा है, उसको उसकी आखिरी हद तक पहुंचने दें। क्योंकि क्या होगा, आप एक सिचुएशन को लेकर डील कर रहे हैं, अगला उस सिचुएशन को ख़राब करने के लिए नीचता पर जाता चला जा रहा है। तो मैं आपके लिए ये 15 डेज़ और नेक्स्ट वीक, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, ये चैलेंजिंग देख रही हूँ, डिफ़िकल्ट देख रही हूँ। ठीक है, तो आपने एहतियात से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है, पहले से परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि आपकी रीडिंग ही 10 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू हो रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, नाउ आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
भाई करेज ही करेज है, हिम्मत का मुजाहरा करें। मैं इतनी खामोशी से कार्ड निकाल रही थी। सिर्फ आपको हिम्मत का मुजाहरा करना है। द सेक्रेड टेम्पल, अपनी बुनियादें, अपनी रूट्स, अपने रिलीजन, अपने प्रेशियस मकामात और मुक़द्दस मकामात, इनको जहन में रखें, मेडिटेट करें। आपको इन्हीं से हौसला मिलता है। एंसेस्टर गाइड्स, ग्रैटिट्यूड, करेज, सेक्रेड टेम्पल, इन तमाम चीज़ों को जहन में लेकर आएंगे, आपको अपनी पावर का अंदाज़ा होगा। ठीक है जनाब, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट जब अच्छी चीज़ें नहीं रहती तो बुरी चीज़ें भी नहीं रहेंगी। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।